मोना सेन एक ऐसा नाम है जिसे छत्तीसगढ़ का हर बच्चा जानता है। उन्होंने लगभग छत्तीसगढ़ के हर जिले में लाइव शोज किए हैं। पर क्या आपको पता है मोना सेन को अपने पहले लाइव शो के लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर रात में चोरी छुपे घर से भागकर अपना पहला लाइव शो करना पड़ा था और उस शो के लिए उनको 35 रुपए मिले थे। क्या आपको पता है कि मोना सेन ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो शुरू से शुरू की जाए तो मोना सेन का जन्म 12 जून 1978 को गरियाबंद जिले में हुआ था। पिता टीचर थे एंड शुरू से एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड उनको मिला था। वो बताती हैं कि शुरू से वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, पर स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो बहुत अच्छी थी। सारे ही कॉम्पिटिशन्स में वो पार्ट लिया करती थी और उनको सारे ही कॉम्पिटिशन्स में भर भर के प्राइज मिला करते थे। एंड ये पढ़ने के बाद मुझे हमारे बॉलीवुड के एक्टर अनुज शर्मा जी की याद आ गई। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। तो मोना सेन बताती है कि वो शुरू से डांस में बहुत अच्छी थी। उनके चाचा जो आरंग में रहा करते थे, उनकी एक संस्था थी जिसका नाम था दूज के चंदा, जो एक लोक कला मंच चलाते थे। उनके चाचा जानते थे कि मोना डांस में बहुत अच्छी है और इसीलिए उन्होंने एक बार अपने लोक कला मंच में डांस करने के लिए मोना सेन को ऑफर किया। मोना ने जब अपने घर वालों से पूछा तो उनके पिता की टीचर वाली रेपुटेशन होने के कारण उनके पिता ने डांस करने के लिए साफ मना कर दिया। मोना के पापा उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। किसी ने सही बात कही है कि अगर आप सही रास्ते पर हो और आपके अगेंस्ट आपकी फैमिली खड़ी हो तो भी आपको हार नहीं मानना चाहिए, और इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल मोना सेन को माना जा सकता है। दरअसल उस समय टीचर्स का रुतबा और डर बहुत ज्यादा हुआ करता था। स्टूडेंट्स तो बहुत दूर की बात है, टीचर्स से गांव वाले भी डरा करते थे। इस बात की परवाह ना करते हुए मोना ने अपने चाचा को चुपके से बुला लिया और अपने घर से चुपचाप चली गई। वो उनकी पहली परफॉर्मेंस थी और उसके लिए उनको 35 रुपए मिले थे। उनको शुरू में पैसे के बारे में पता नहीं था, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेस पर लाइव शो परफॉर्म करने गई थी। पर जब उनके चाचा ने उनको पैसे दिए तो वो और ज्यादा खुश हो गई। 3 से 4 शोज करने के बाद अपने चाचा से पूछी कि आप एक डांसर को एक लाइव शो के लिए कितना पे करते हैं? तो उनके चाचा ने उनको बताया कि वो 200 से 300 रुपए तक पे करते हैं। और ये सुनकर मोना ने कहा कि मुझे 35 रुपए क्यों मिल रहा है, मुझे भी 200 से 300 रुपए मिलने चाहिए। और उस लेवल की डांसिंग होने के कारण उनके चाचा ने भी हाँ कर दी। उधर घर में उनके पापा को ये बात पता चल चुकी थी कि मोना चुपके से लाइव शो परफॉर्म करने के लिए जाती है। पर उस समय 300 रुपए 30,000 रुपए के बराबर हुआ करते थे और इसीलिए घर वालों से और अपने पिता से उनकी लड़ाई हो गई और वो लाइव शो करती रही। एक समय ऐसा आया जब शो ही मोना सेन के नाम से चलने लगा था और एक दूसरी संस्था ने मोना सेन को 1,000 रुपए पर शो के हिसाब से ऑफर किए और मोना सेन ने उनकी संस्था ज्वाइन कर ली। फिर उसे छोड़कर कुछ समय बाद 1,500 रुपए पर शो के हिसाब से दूसरी संस्था ज्वाइन करी। कुछ सालों तक काम करने के बाद उनको समझ आया और उन्होंने खुद की एक संस्था बनाने का सोचा। उनकी संस्था का नाम था मोना सेन स्टार नाइट। उनका पहला कार्यक्रम हुआ गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। उनका शो केवल 2 दिनों का होने वाला था, पर लोगों को मोना सेन का शो इतना पसंद आया कि महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी मोना सेन को पसंद किया जाने लगा और 2 दिन का शो 30 दिनों तक चलता रहा। उनको समझ आ गया था कि उनका शो लोगों को क्लिक कर गया है एंड उनको समझ आ गया था कि छत्तीसगढ़ में वापस आने के बाद क्या होने वाला है। खैर, इसके बाद मोना सेन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके पिता ने ये एक्सेप्ट किया कि मोना इसी में खुश रहती है और यही उसकी लाइफ है। एक इंटरव्यू में मोना सेन बताती है कि उनके पिता ने उनसे कहा कि उनको गर्व है मोना के काम पर और गर्व है इस बात पर कि वो उनके अगेंस्ट जाकर अपना पैशन फॉलो करी और आज वो इस मुकाम पर है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि 2013 में उनके पिता का देहांत हो गया। मोना सेन बताती है कि वो उनकी जिंदगी के सबसे दुखद पलों में से एक था। उनका लगाव पूरे परिवार में उनके पिता से ही सबसे ज्यादा था और उन्होंने अपने पिता को कंधा भी दिया। उनका मानना है कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। खैर, अब तक मोना सेन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई थी और अब उनका ध्यान समाज सेवा की ओर बढ़ने लगा था और आज मोना सेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। मोना सेन को राज्य मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है और मोना सेन छत्तीसगढ़ की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष भी बनी। पर दुख की बात यह है कि आज इनको खाली लाइव परफॉर्मेंस के लिए ही जाना जाता है। ना इनके बारे में विकिपीडिया में लिखा है और ना ही इनकी कोई अच्छी सी बायोग्राफी यूट्यूब पर है। तो ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप सिर्फ मोना सेन को लाइव परफॉर्मेंस तक ही सीमित रखना चाहते हैं या फिर उनकी स्टोरी पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं। मोना सेन की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री तक कैसे पहुंची, उन्होंने इतने सारे एल्बम्स कैसे रिलीज किए, वो सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है।
तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो पर 5000 प्लस लाइक्स देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड मैं इन पर एक पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। और आप सबका सपोर्ट रहा तो हीरोज ऑफ छत्तीसगढ़ के इंटरव्यू में भी हम मोना सिंह को कभी बुलाएंगे, जहाँ पे हम आपके इंस्टाग्राम से ही क्वेश्चंस पिक करेंगे, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस बंदे के बारे में आप हीरोज ऑफ छत्तीसगढ़ में उनकी बायोग्राफी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।